हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेके लास्ट तक के क्वेश्चन इसमें करेंगे 19 तक। तो इसमें जो है ये हमारे को 3 इक्वेशन दे रखी हैं और इसमें x के प्लेस पे 1/x, y के प्लेस पे 1/y और z की प्लेस पे 1/z इस तरह से दे रखा है। तो लेकिन उसमें क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इसको इन्हीं तरह से करेंगे। और आप 1 में x को कैपिटल X समझ लीजिए, 1 में y को कैपिटल Y समझ लीजिए, तो 1 में z को कैपिटल Z समझ लेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन ही दिखाई देंगी। तो इस तरह से जो है वह बाद में उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स सिस्टम में इनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपली आप उनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस सिस्टम जो है इक्वेशंस का उसको जो है ax = b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम जो है जैसे पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, तो ax = b जो होगा उसमें a जो होगा वो इन इक्वेशंस में x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं उसके एलिमेंट a के। जैसे फर्स्ट वाली रो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट से बनेगी, तो यहाँ पे 2, 3 और 10 होंगे। और दूसरे वाली रो जो है वो सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट हैं, जैसे 4, -6, 5। और थर्ड वाली रो जो है थर्ड इक्वेशन से बनेगी 6, 9, -20। तो ये a बन गया। और जो हमारे पास x जो है ये बनेगा वेरिएबल्स से। तो वेरिएबल जो हैं हमारे पास यहाँ पे x के बजाय 1/x है, तो हम 1/x ही लिखेंगे। और y की जगह 1/y है तो 1/y लिखेंगे, और z की जगह 1/z लिखेंगे। और b जो है वो हमारे इक्वेशंस के राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स दे रखी हैं उनको लिखना है, जैसे 4, 1, 2, तो ये हो गया 4, 1 and 2, तो ये हो गया। तो अब जो है हमने ये देखना है कि a इन्वर्टेबल है कि नहीं है, तो इसके लिए जो है हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और डिटर्मिनेंट को देखेंगे कि उसकी वैल्यू 0 आती है या कुछ और आता है। अगर 0 आएगी तो इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, और अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू आएगी तो ये इन्वर्स निकालने के लायक होगी और इसका इन्वर्स हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने a का ये जो है डिटर्मिनेंट लिख लिया। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप रो या कॉलम के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिख के और उसको जो है सेकंड रो में से उसका डबल और थर्ड में से ट्रिपल जो है माइनस कर देंगे। तो यहाँ 2 का डबल 4, 4 में से 4 गए 0, 3 का डबल 6, 6 में -6 में से गए माइनस के 12 हो जाएंगे, और 10 का डबल 20, 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 15 हो जाएंगे। इसी तरह से 2 का ट्रिपल जो है 6 हो गया, तो 6 में से 6 गए 0, और 9 हो जाएंगे ट्रिपल 3 के, तो 9 में से 9 गए 0 हो जाएंगे, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स करेंगे 9, 9 में से 9 गए 0। और 10 का 3 टाइम्स 30, -20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 50 आ जाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि कॉलम जो 1 है उसमें कॉलम 1 में जो है 2 0 हमारे को मिल गए हैं, तो इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग जो है हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख के और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि -1, -12, -15 और 0, -50 हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 से जो है बाहर रखते हुए -12 को -50 से करेंगे तो ये 600 हो जाते हैं, और 0 से -15 को करेंगे 0, तो 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आते हैं, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो है ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसीलिए इसका इन्वर्स किया जा सकता है। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम निकालने के लिए जो है इसका जो है A11 निकालेंगे, A12, A13, और इसी तरह से सारे को फैक्टर निकालेंगे ताकि एडजॉइन ए निकाला जा सके। तो A11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि -6, 5 और 9, -20। -6 को -20 से करेंगे 120, और 9 को 5 से करेंगे 45, साइन बदलेंगे -45। तो 120 में से 45 जाने से 75 बचेंगे। अब A12 निकालते हैं, तो A12 1 + 2 3 होते हैं, ऑड नंबर है, माइनस का साइन आएगा। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एक वाले एलिमेंट लिखेंगे। तो ये जो है 3 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम, तो इसके लिए जो है हम 4, 5 और 6 -20 यहाँ पे लेंगे, तो ये हो गया।
अब जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर माइनस का साइन रखते हुए 4 को -20 से करेंगे माइनस के 80 आएंगे, और 6 को 5 से करेंगे माइनस के 30 हो जाएंगे साइन बदलने के बाद। तो ये माइनस के 110 हो गए, बाहर वाले माइनस से प्लस के 110 हो जाएंगे, तो ये 110 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब A13 निकालना, यानी कि 10 का जो है हमारे को कोफैक्टर निकालना। 1 + 3 जो है 4 होता है, इवन नंबर है तो प्लस का साइन आएगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 4 - 6 एंड 6 9 जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो 4 9 जा 36 और 6 6 जा 36, माइनस के 36 हैं, साइन बदलने पे प्लस के 36 हो जाएंगे, 72 हो गए। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब जो है हम A21 निकाल रहे हैं। A21 का मतलब 4 जो है सेकंड रो वाला 4 जो है उसका कोफैक्टर हमारे को निकालना है। 2 + 1 3 है, ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन लगेगा, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 10 और 9 - 20 लेंगे, तो 3 10 9 और माइनस के 20 ये लिया। बाहर माइनस का साइन लगा के जो है 3 को -20 से करेंगे माइनस के 60, और 9 को 10 से करेंगे 90, साइन बदलेंगे माइनस के 90 तो माइनस के 150 हो गए, साइन बदलने पे प्लस के 150 हो गए। अब जो है A22 लेंगे। A22 2 + 2 4 हैं, इवन है तो प्लस का ही साइन रहेगा। अब -6 का निकाल रहे हैं, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 2 10 और 6 -20 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास ये लेने हैं। अब 2 को -20 से करेंगे माइनस के 40, और 6 को 10 से करेंगे 60, साइन बदलेंगे -60, तो -40 -60 माइनस के 100 हो जाते हैं। अब A23 निकालना है। A23 का मतलब जो है हमने 5 का जो है कोफैक्टर निकालना है। तो 2 + 3 5 है, ऑड नंबर है तो -5 माइनस का साइन लगाया, और फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 2 3 एंड 6 9 ये लेंगे। अब ये हम ये भी देख रहे हैं कि थर्ड रो जो है सेकंड रो जो है वो 3 टाइम्स है फर्स्ट रो की, तो वैसे भी 0 आ गया, नहीं तो आप कर सकते हैं 9 2 जा 18 और 3 6 जा 18, तो 18 - 18 0 हो गया। तो इस तरह से जो है इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब जो है हमारे को 6 का कोफैक्टर निकालना है जो 3 1 की पोजीशन में है। तो A31 जो है यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, तो 3 + 1 4 है, इवन नंबर है तो प्लस का साइन लगेगा। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 3 10 और माइनस के 6 5 ये जो हैं हमारे पास रो बनेगी। और 5 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 15 आएगा, और -6 को 10 से करेंगे माइनस के 60, साइन बदलेंगे प्लस 60 हो गए, तो ये हो गए 75। अब जो है A32 को निकालना है यानी कि 9 का कोफैक्टर निकालना है। 3 + 2 5 है, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन लगेगा। जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 2 4 और 10 5 ये इस तरह से ये आएंगे। और जो है बाहर माइनस का साइन रखते हुए अंदर ब्रैकेट में 2 5 जा 10, और 4 को 10 से करेंगे 40, साइन बदलेंगे -40, तो ये हो गया माइनस के 30, -30 का माइनस जो है प्लस के 30 हो जाते हैं। अब जो है A33 लेना है, तो A33 जो है यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि ये माइनस के 20 का निकालना है। तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 2 3 और 4 -6 यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 12 आते हैं, और 4 को 3 से करेंगे वो भी 12 आएगा, साइन बदलेंगे -12 हो गया, तो ये हो गया -12 - 12 माइनस के 24। तो सबके हमने को फैक्टर निकाल लिया। अब हम इनका एडजॉइन ए निकाल सकते हैं। तो एडजॉइन ए निकालने के लिए जो है फर्स्ट कॉलम जो है फर्स्ट रो से निकाले हुए से बनेगा, यानी कि ये जो 75 110 और 72 जो है वो फर्स्ट कॉलम में आएंगे जो हमने फर्स्ट रो से निकाले थे। इसी तरह से जो है सेकंड रो से निकाले गए सेकंड कॉलम में यानी कि 150 माइनस के 100 एंड 0, और थर्ड रो से निकाले गए थर्ड कॉलम बना देंगे यानी कि 75 30 और माइनस के 24। तो ये एडजॉइन ए आ गया। अब हमारे को ए का इन्वर्स निकालना है, तो ए का इन्वर्स का फॉर्मूला लगा के इसको सिंपली हम निकाल सकते हैं। तो ए इन्वर्स हो गया 1 में जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइन ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने पहले निकाला था
था 1200, तो ये यहाँ पे लिखेंगे और एडजॉइन ए का मैट्रिक्स दोबारा से लिख देंगे। हम अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक बार जो है x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फ्रैक्शन के जो वैल्यूज़ हैं उसको जो है मल्टीप्लाई करने में थोड़ी टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए जो है अभी 1/1200 को बाहर ही रहने देंगे। तो x जो है वो होता है a इनवर्स इंटू में b, तो a इनवर्स जो हमने अभी जो मैट्रिक्स निकाला है इनवर्स वाला उसको यहाँ पर रीराइट कर देंगे, लिख देते हैं और जो है इस और फिर b की वैल्यू भी इसके साथ में लिख देंगे। तो जो है ये फर्स्ट रो लिख दी 75 150 75 और सेकंड रो लिख दी 110 माइनस 130 और थर्ड रो जो है 72 0 और माइनस के 24। अब b जो है ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है और b जो है 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स है, तो 4 1 2 अब 3 इंटू 3 और 3 इंटू 1 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 इंटू 1 का ही एक मैट्रिक्स आता है। तो ये बाहर तो 1/1200 एज इट इज़ रहेंगे। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट आएगा A11 वाला वो 75 को 4 से किया 300, 150 को 1 से किया तो 150 और 75 को 2 से करेंगे 150, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया। इसी तरह से यहाँ A21 वाली पोजीशन निकालनी है तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 440 और ये माइनस के 100 को 1 से करेंगे तो माइनस के 100 और 30 को 2 से करेंगे तो प्लस के 60 आते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे प्लस के 60, तो 30 इंटू 2 प्लस के 60 हो गए। तो ये यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारे को जो है थर्ड वाला निकालना A31 की पोजीशन, तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यानी कि 72 को 4 से किया 288, 0 को 1 से करेंगे तो ये 0 हो गया और -24 को 2 से करेंगे माइनस के 48। तो अब इनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। बाहर जो है जो था एज इट इज़ लिख दिया और 300 प्लस 150 प्लस 150 जो है 600 हो गए, तो ये जो है यहाँ पे 600 आ जाएंगे। 450 और 440 प्लस 60 500 हो गए, उसमें से 100 गए 400 बच गए, 288 में से 48 गए तो हमारे पास 240 बचते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर सारे एलिमेंट से, तो 600 अपॉन में 1200 1/2 हो गया, 400 अपॉन में 1200 1/3 हो गया, 240 अपॉन में 1200 जो है 1/5 हो गए। अब x की जो वैल्यूज़ थी वो है 1/x, 1/y और 1/z। तो ये भी 3 इंटू 1 का है तो कंपेयर किया जा सकता है। तो 1/x जो है वो 1/2 के इक्वल हो गए, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x जो है वो 2 के इक्वल आ जाता है, तो x की वैल्यू 2 हो गई। और यहाँ पे 1/y जो है 1/3 के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y जो है 3 के इक्वल आएगा, तो इधर ये हो गया। अब जो है z जो है वो z 1/z इज इक्वल टू 1/5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z इज इक्वल टू 5 आएगा। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में कर रखते हैं तो 1 + 1 + 2 4 आ जाता है, जो कि आंसर ठीक भी है। अब 17th क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर इफ़ A, B एंड C आर इन AP, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है और हमारे को डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है। तो यहाँ पर जो है ये डिटर्मिनेंट जो है इसको एक बार लिखना है और फिर यहाँ पर हम इसको अगर ध्यान से देखें कि फर्स्ट रो और जो थर्ड रो है अगर हम उसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद फर्स्ट और सेकंड वाले जो कॉलम हैं उनमें वो उनका सम जो होता है वो जो सेकंड रो में दे रखे हैं एलिमेंट उनका डबल होता है। तो हम जो है 2 0 बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड करके जो है सेकंड रो है उसके डबल में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे को 2 0 मिल जाएंगे और हमारा जो है सिंपली हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे है हमने x + 2 + x + 4 जो है 2x + 8 6 हो गया और x + 2 का जो डबल है वो x + 3 का डबल है वो 2x + 6 हो जाता है। तो इस तरह से जो है उनको सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ऐसे x + 3 और x + 5 का जो सम है वो 2x + 8 होता है और x + 4 का डबल भी 2x + 8 होता है, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो ये 2 तो 0 आ जाएंगे और यहाँ पर जो है x + x 2x हो गए और फिर ये 2x में से गए तो 0 हो गया। यहाँ पे 2b
का डबल जो है 4b हो गया, और उसमें से -2a -2c कर देंगे। अब ये जो है यहाँ हमने जो अप्लाई किया है वो लिख देते हैं। वो हमने क्या किया है, रो 2 की जगह पर जो है रो 2 के डबल में से रो 1 और रो 3 का सम जो है वो सब्ट्रैक्ट किया। वो यहाँ हम लिख देते हैं कि रो 2 के प्लेस पे रो 2 का डबल में से रो 1 प्लस रो 3 का सम जो है सब्ट्रैक्ट किया। तो ये हमने करने पर ये आ गया। अब हम इसको सेकंड रो के अलोंग जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड रो में 2 ज़ीरो हैं। तो ये सेकंड रो वाला ये एलिमेंट लिख दिया 4a -2a -2c। और ये जो है क्योंकि सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है तो इधर जो है नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि 2 और 3 का सम जो है वो होता है -5 है तो माइनस का साइन लगा। अब जो है सेकंड रो फर्स्ट थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि x+2 x+3 x+4 और x+5 ये इस तरह से दोनों रो बन गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर खाली जो हमने किया एक्सपेंड तो किया, लेकिन आगे इसको डिटर्मिनेंट को आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे को AP की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज़ करनी है। यहाँ हमने जो है 2 इसमें से कॉमन ले लिया फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से, तो हमारे पास आ गया ये -2 बाहर, अंदर हो गया 2b -a -c। और ये इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो वैल्यू वैसे ही हमारे को AP की प्रॉपर्टी से ही मिलने जा रही है। तो इधर जो है हमें पता है कि जो है ABC जो है वो AP में दे रखे हैं, तो A और C के सम का जो एवरेज होगा वो B के इक्वल होगा, यानी कि A+C जो है वो 2B के इक्वल होगा। तो 2B के इक्वल है A+C, तो इस तरह से जो है 2b -a -c जो है वो 0 के इक्वल हो गया। तो अब इसकी जगह 0 लगा दिया तो फिर जो है सब कुछ जो है मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। यहाँ पर हमने जो है ये लिख देना है, क्योंकि ABC जो है वो AP के में है। AP में होने की वजह से A+C अपॉन में 2 जो है B के इक्वल होता है, यानी कि 2b जो है A+C के इक्वल होगा। तो 2b = A+C, इसका मतलब 2b -a -c = 0 हो गया। तो यहाँ पे इसको 0 रखा तो सारी वैल्यू जो है इसकी डिटर्मिनेंट की वो 0 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि A ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस पर हमने टिक लगा दिया। अब 18th क्वेश्चन है, इसमें x y z जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो नॉन ज़ीरो इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्वर्स की फॉर्म में है, तो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी भी है। तो देन द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए जो ये दे रखी है मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स जो है हमारे को इन चारों में से जो दे रखे हैं ऑप्शन उसमें से सही चुनना है। तो ए जो मैट्रिक्स है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो है हम ये इन्वर्टेबल है कि नहीं है उसके लिए हम इसका जो है पहले डिटर्मिनेंट चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ये लिख दिया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों में ही 2 जीरो आ रहे हैं, तो किसी के भी अलोंग जो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट रो के अलोंग करें या जो है फर्स्ट कॉलम के करें। तो ये जो है x के लिए जैसे हम खोलते हैं तो इधर आगे y0 0z, जैसे फर्स्ट रो के अलोंग ही कर लिया आपने, तो ये हो गया x इंटू में yz -0 यानी कि xyz हो गया। तो xyz क्योंकि नॉन जीरो हैं तो ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है जो है आपका A इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है A। तो अब हमने इसका क्या A11 निकालना है। तो A11 निकालने के लिए यानी कि x का कोफैक्टर निकालना है, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये हो गया y0 और 0z, ये y0 और ये 0z हो गया। तो ये हो गया आपका 1 + 1 जो है 2 है, इवन नंबर है तो प्लस का ही साइन रहेगा, तो ये yz हो गया। अब जो है A12 निकालना है, 1 + 2 3 है, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन लगेगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आएंगे, जो यानी कि ये 0 0 और फर्स्ट कॉलम में और 0z सेकंड कॉलम में। तो 0 को z से करेंगे 0 और 0 को 0 से करेंगे तो 0 0 - 0 0 हो गया। A13 निकालना है, 1 + 3 4 है, इवन नंबर है तो प्लस का साइन आएगा, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट 0 0 और y0 होगा, तो इनसे का भी 0 आएगा। अब
जो है 2 1 निकालना है, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 जो है 3 है, ऑड नंबर है तो माइनस साइन लगाया, और जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यहाँ लिख दिए, ये इनकी वैल्यू भी है 0 आएगी। 8 2 2 लेना है, यानी कि y का कोफैक्टर लेना है, 2 + 2 4 है, इवन नंबर है, प्लस का साइन आएगा। तो जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसमें x 0 और 0 z आएगा। तो ये जो है x z -0 आता है, जो कि x z के इक्वल है। तो a 2 3 निकालना है, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 5 है, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन लेंगे। सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि x 0 और 0 0, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। a 3 1 निकालना है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 0 और y 0, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट रो में 2 0 हैं। a 3 2 लेना है, 3 + 2 5 है, ऑड नंबर है, माइनस का साइन लगेगा। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आ जाएंगे, ये हो गया x 0 0 0, जो कि क्योंकि सेकंड कॉलम में 2 0 हैं तो वैल्यू 0 आएगी। a 3 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 + 3 6 है, तो इवन नंबर है तो प्लस का साइन। थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि x 0 और 0 y, x × y हो गया, x y, और 0 - 0 × 0 0 हो गया, तो x y हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास जो है सारे कोफैक्टर आ गए हैं, तो हम एडजॉइन ए ले रहे हैं। फर्स्ट जो रो से निकाले हैं उन्हें फर्स्ट कॉलम बना देना है, यानी कि y z 0 0 आएगा। इधर जो है दूसरे वाले रो से को दूसरा कॉलम बना देंगे, 0 x z और 0 इधर आएगा, और थर्ड रो से निकाले हुए को थर्ड कॉलम बना देंगे, 0 0 और x y हो गया। तो ये जो है हमारा एडजॉइन आ गया। अब जो है हम a का इन्वर्स निकालते हैं, जो हमें निकालना है। तो a इन्वर्स जो है 1/, में डिटर्मिनेंट a × में एडजॉइन a, तो ये हमारे पास आ गया। तो 1/, में डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है x y z, और एडजॉइन a जो है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं y z 0 0 0 x z, और ये 0, और ये हो गया 0 0 x y। अब 1/, में x y z से मैट्रिक्स को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि ये समझ लीजिए कि x y z से सबको डिवाइड करना है। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट वाले रो में y z/ में x y z होगा, तो 1/, में x आ जाएगा, क्योंकि y z कट जाएंगे, तो ये बाकी 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे x z के नीचे x y z आएगा, तो x z कट जाएंगे, 1/, में y बच गया। इसी तरह से थर्ड वाली रो में x y कैंसिल हो जाएंगे, 1/z बच जाएगा। तो ये आ गए हैं, तो 1/, में x को x इन्वर्स लिख देंगे, तो यहाँ पे इस तरह से, और ये 0 0 यहाँ पे y इन्वर्स हो गया, और ये 0, और ये 0 0 z इन्वर्स हो गया, यानी कि z की पावर -1 हो गया। तो ये जो है हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर जो है हमारे को ए जो है एक मैट्रिक्स दे रखा है, जहाँ पे थीटा जो है वो 0 से लेके 2π तक की वैल्यूज़ हैं। तो इसका हमारे को बताना है कि इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की जो है वो किस तरह से आ रही है। तो यहाँ पर जो है हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही लिखेंगे। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ब्रैकेट्स हटा के उसकी जगह वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं। बाकी जो है इसमें अब हम इसको जो है रो वाइज या कॉलम वाइज खोल सकते हैं, तो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि 1 sin थीटा, और ये -sin थीटा, और 1 आ जाएंगे यहाँ पे। तो इधर हो गया। अब sin थीटा क्योंकि इवन प्लेस पे है, तो ये माइनस के साइन के साथ आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे होगा आपके पास माइनस का sin थीटा और -1 1। तो अब 1 के लिए जो है ऑड प्लेस पे है तो प्लस का ही साइन होगा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि -sin थीटा -1 1, और माइनस के sin थीटा ही आ गए। अब वो जो है यहाँ बाहर 1 है, और अंदर ब्रैकेट में 1 × 1 1 हो गया, और माइनस के sin थीटा प्लस के sin थीटा माइनस के sin² थीटा हो गए, साइन बदलने में प्लस के sin² थीटा हो गए। यहाँ माइनस के sin थीटा है,
माइनस साइन थीटा को 1 से करेंगे माइनस के साइन थीटा, और -1 को साइन थीटा से करेंगे माइनस के साइन थीटा, लेकिन साइन बदलने पे प्लस के साइन थीटा हो जाएंगे। और यहाँ पे प्लस का 1 है और ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, और -1 को 1 से करेंगे माइनस के 1 और साइन बदलेंगे प्लस के 1 हो गए। अब इसको ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ माइनस के साइन थीटा प्लस के साइन थीटा कैंसिल होकर 0 हो गया, तो 0 से माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रह गया। और 1 को साइन स्क्वायर थीटा से किया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को 1 से किया प्लस के 1 आ गए। तो हम देख रहे हैं कि 1 + 1 2 हैं, और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉमन ले लिया तो 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारे पास आ गया। अब जो है हमारे को, क्योंकि थीटा की वैल्यू दे रखी है 0 to 2 पाई, इसको यूज़ करना है जो वैल्यू दे रखी है। तो इसमें जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है साइन थीटा की वैल्यू किस तरह से इसमें वेरी करेगी उस पर डिपेंड करता है। तो जो दिया हुआ है उसको इस तरह से लिख दिया। अब क्योंकि जब 0 से 2 पाई के बीच में थीटा की वैल्यू होगी तो साइन की वैल्यू जो है वो 0 से लेके जो है हमारी इसमें साइन थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1 के बीच में इस तरह से होगा। तो यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। तो अब ये जो है इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहता है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हम इधर क्या लिख देंगे 1। अब जो है इसको हमारे पास क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो हम दोनों साइड 1 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 में 1 ऐड हो गया 2 आ गया। तो अब जो है इसका जो है क्योंकि हमारे को 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है हमारे पास आ गया इस तरह से। 2 का डबल जो है ये 4 हो गया, 1 का डबल 2 था, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का डबल बीच में हमने लिख दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 के इक्वल या उससे ज़्यादा और 4 के इक्वल या उससे कम है। तो इस तरह से हमारे डिटर्मिनेंट ए जो है वो इस वाले जो है रेंज में है, तो जो कि हमारे को दे रखी रेंज जो है वो डी है। तो इस तरह से आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।